हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार एक नई मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। यूपी के एक छोटे से गांव सोनपुर में प्रदीप नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी विनीता और बेटी मुस्कान के साथ रहता था। प्रदीप के पास उसके बड़े बुजुर्गों की छोटी सी जमीन थी, जिसमें वह खेती किया करता था और उस फसल को ले जाकर बाजार में बेच देता था। ऐसी ही जिंदगी प्रदीप जी रहा था, परंतु किसी कारण से पिछले 2-3 सालों से प्रदीप के खेत में कुछ भी नहीं उगता, परंतु फिर भी वह अपने खेत में दिन रात मेहनत करता था। पिछले 2 सालों से खेत में कुछ ना होने के कारण प्रदीप गांव के एक सेठ से पैसे उधार लेकर अपने घर का गुजारा चला रहा था। प्रदीप की बेटी मुस्कान पढ़ने में बहुत होशियार थी। मुस्कान अपने पूरे गांव में हर साल प्रथम आती थी। प्रदीप अपनी बेटी को दिन रात पढ़ते हुए देखकर बहुत खुश होता था और अपनी पत्नी से कहता था, विनीता, हम धन्य हैं जो हमें मुस्कान जैसी बेटी मिली। देखो वो कितनी लगन से पढ़ाई करती है और हर साल गांव में प्रथम आकर हमारा नाम रोशन करती है। मेरी बेटी के कारण मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमारी बेटी हर साल गांव में प्रथम आकर हमारा नाम रोशन करती है, परंतु बेटी पराया धन होती है। उसे एक ना एक दिन दूसरे घर जाना ही होता है, और वैसे भी वो इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी? उसे मेरी तरह चूल्हा चौका ही तो करना पड़ेगा। विनीता, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? देख लेना, एक दिन हमारी बेटी पढ़ लिख कर इसी गांव की सरपंच बनेगी और एक अच्छे घर में जाएगी और उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। प्रदीप इतना कहकर खेत चला जाता है और खेत में काम करते करते कहता है, हे धरती माँ, मैं इतने सालों से अपने खेत में मेहनत कर रहा हूँ, परंतु फिर भी पता नहीं क्यों इस खेत में कुछ भी नहीं उगता है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, मैं भी हार नहीं मानूंगा और इसी तरह मेहनत करता रहूंगा। यही बोलते बोलते प्रदीप खेत जोत रहा था और शाम होने पर प्रदीप घर वापस आ रहा होता है कि तभी वह देखता है कि एक घायल चील जमीन पर तड़प रही होती है और उसके पंख से खून भी निकल रहा होता है। प्रदीप उसकी मदद करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। प्रदीप उसका इलाज कर देता है और थोड़ी देर में वह चील बिल्कुल ठीक हो जाता है और उठने लगता है। प्रदीप उस चील को उड़ता हुआ देखकर बहुत खुश हो जाता है कि तभी वह चील एक परी में बदल जाती है और कहती है, प्रदीप, मैं एक परी हूँ और मैं इसी तरह लोगों की परीक्षा लेती हूँ। मैं बहुत देर से जमीन पर तड़प रही थी, किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की, परंतु तुमने मेरी सहायता की, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, मैं एक गरीब किसान हूँ। पिछले 2 सालों से अपने खेत पर खेती कर रहा हूँ, परंतु किसी कारण से मेरे खेत में कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे गांव के सेठ से पैसा उधार लेना पड़ा था और मैंने अब तक उनका ब्याज भी नहीं दिया है। इतना कहकर प्रदीप रोते रोते परी को सारी बात बता देता है। प्रदीप, मैं तुम्हारी मेहनत और लगन को देखकर तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अभी से कुछ देर बाद गंगा नदी के झरने के पास एक जादुई सेब का पेड़ प्रकट होने वाला है। तुम उस जादुई सेब के घर के अंदर चले जाना और वह जादुई सेब का घर तुम्हारी सभी आवश्यकता पूरी कर देगा, और अगर तुम चाहो तो तुम उस जादुई सेब के घर में रह भी सकती हो। परी जी, मेरी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी ही देर में वह परी वहाँ से गायब हो जाती है। प्रदीप परी के बताए अनुसार गंगा नदी के झरने के पास पहुँच जाता है और थोड़ी ही देर में वहाँ एक सेब के पेड़ के ऊपर एक जादुई सेब का घर प्रकट हो जाता है। जादुई सेब के घर को देखकर प्रदीप बहुत खुश हो जाता है और उसके बाद उन सेब के घर के अंदर चला जाता है कि तभी प्रदीप देखता है कि उस जादुई सेब के घर के अंदर बहुत सारा सोना चांदी रखा हुआ है। अरे, यह तो सच में जादुई सेब का घर है। यहाँ तो इतनी सारी धन दौलत है, इतने पैसे से तो न जाने कितने गरीब परिवार का पेट भर जाएगा। मुझे इस जादुई सेब के घर की मदद से गरीब और बेसहारा लोगों की सहायता करनी चाहिए। प्रदीप यह कह ही रहा था कि तभी उस जादुई सेब के घर से आवाज आती है, प्रदीप, तुम बहुत अच्छे हो।
इतनी सारी धन दौलत देखकर तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं आया, बल्कि तुम दूसरों की सहायता करने के बारे में सोचने लगे। यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम जितनी चाहे धन दौलत लेकर गरीबों की सहायता कर सकते हो। तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। जादुई सेब के घर की बातें सुनकर प्रदीप मन ही मन बहुत खुश हुआ और उस दिन के बाद प्रदीप उस जादुई सेब के घर से बहुत सारी धन दौलत लेकर सेठ से लिया कर्जा उतार देता है और बचे हुए पैसों से गरीब लोगों की सहायता करने लगा। और उस दिन के बाद प्रदीप अपनी पत्नी विनीता और बेटी मुस्कान के साथ उस जादुई सेब के घर में रहने लगा। अब उसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ऐसे ही हंसी खुशी में प्रदीप अपना जीवन बिता रहा था। धीरे धीरे गांव के सभी लोगों को उसके जादुई सेब के घर के बारे में पता चल गया। यह बात उसके गांव में रहने वाले चोरों को भी पता चल गई। रात को दोनों चोर सोना चुराने के लालच में प्रदीप के घर में घुस जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उनमें से एक चोर प्रदीप के उस कमरे में चला जाता है जिसमें प्रदीप ने बहुत सारे सोने के सिक्के रखे हुए थे। अरे यह देखो, मिल गया खजाना। वह चोर जैसे ही एक सिक्के को हाथ लगाते हैं कि तभी उन्हें जोर से करंट लगता है और फिर थोड़ी देर बाद उन चोरों को रस्सी से बांध दिया जाता है। सुबह विनीता उन्हें देखकर डर जाती है और प्रदीप को बुलाती है। प्रदीप ने चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया और उस दिन के बाद प्रदीप अपनी पत्नी विनीता और बेटी मुस्कान के साथ हंसी खुशी से रहने लगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी ही नई हिंदी इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे अपने एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।